हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्वर्गलोक में। तो इससे पहले हमने डार्क मल्टीवर्स के बारे में जाना, जैसे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसने अपनी उपलब्धियां बढ़ाई, और आज हम एक बार फिर से इसी डार्क मल्टीवर्स के किसी यूनिवर्स में हो रही एक विचित्र घटना के बारे में जानने जा रहे हैं। जहाँ इस बार देखो, इस यूनिवर्स में बेन अपने रात के रखवाले की कमर तोड़ देता है। अब ओरिजिनली जब ऐसा होता है तब अपना बेड बाबू थोड़ा सा मोटिवेशन लेकर बेन बाबू को बहुत ज्यादा कूट देते हैं। और जब कॉमिक में बैटमैन की कमर टूट जाती है तब जेन पॉल वेली नाम का ये बंदा बैटमैन की जगह लेकर सेंट बैटमैन बन जाता है। पर इसकी सुक्ति थोड़ी अलग है। ये क्रिमिनल्स पर नो किलिंग रूल अप्लाई नहीं करता, उन्हें सीधा ठोक देता है। और इसकी इसी सोच के चलते अपने ओरिजिनल बैटमैन और सेंट बैटमैन के बीच में काफी बड़ा संग्राम छिड़ जाता है, जिसमें जाहिर बात है अपना ओरिजिनल बैटमैन ही जीतेगा। बट डार्क मल्टीवर्स में अच्छाई काम नहीं करती। यहाँ के माहौल में बैटमैन सेंट बैटमैन से हार जाता है। सेंट बैटमैन बैटमैन की पीठ में ये बड़ा सा खंजर घुसेड़ देता है। अब जब अपना बैटमैन हार चुका है तब जीन पॉल ब्रूस की सारी टेक्नोलॉजी, उसका रुपया पैसा सब हड़प लेता है। और वो ब्रूस से कहता है कि मैं गौतम सिटी को सबसे बेहतर बनाऊंगा और ये तुम भी देखोगे, मैं एक बेहतर बैटमैन बनने के लायक हूँ। खैर, इस कांड के 30 साल बाद हम एक अलग गौतम सिटी को देखते हैं, जो दुनिया जमाने से अलग रहकर खुद में ही एक देश बन चुका है, जिसका बाहरी समाज सभ्यता से कोई लेना देना नहीं। बाहरी दुनिया वैसे ही नष्ट हो चुकी है। और यहाँ पर गौतम सिटी में जीन पॉल सेंट बैटमैन बन अपनी लवर मेट्रिन के साथ पूरे गौतम सिटी पर अपना तख्ता कायम करके बैठा है। और इतना ही नहीं, इसने ब्रूस को ये सब दिखाने के लिए अभी भी जिंदा रख रखा है, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का जुगाड़ लगाकर। जहाँ ये ब्रूस को सिर्फ इतना साबित करना चाहता है कि ये ब्रूस से ज्यादा सही बैटमैन है गौतम सिटी के लिए। ब्रूस तो बेकार बैटमैन है, जिस पर ब्रूस जवाब देता है। खैर, जिस गौतम सिटी के खुशहाल होने का बखान ये ब्रूस के सामने कर रहा है, असल में उस गौतम सिटी के लोग पॉल वेली के राज में इतने खुश भी नहीं है। जहाँ गौतम सिटी के लोगों के लिए जीन पॉल वेली एक रूथलेसनेस डिक्टेटर की तरह है, जिसकी जनता की अपनी कोई आजादी नहीं है। यहाँ के सभी लोग पॉल वेली और उसके सोल्जर के खौफ में ही जीते हैं। न जाने कब किस गलती के लिए उन्हें मार दिया जाए। पर एक दिन बाहरी देश से शैडो आर्मी गौतम सिटी पर हमला कर देती है, पर उससे पहले वो लोग पॉल वेली के 5 मेन ठिकानों को भी उड़ा देते हैं। और इस बात की खबर मिलते ही पॉल वेली तत्काल प्रभाव में उन हमलों को रोकने चला जाता है। पर यही तो नहीं करना था उसे। जहाँ देखो, इन आर्मी के लीडर टोर्न का प्लान ही यही था कि सेंट बैटमैन गौतम सिटी में हुए हमले में जाकर उलझ जाए और ये तब तक जाकर ब्रूस को उसकी कैद से आजाद करा ले। और टोर्न सही सलामत सारे गार्ड्स को लुढ़काकर ब्रूस के पास पहुंच भी जाता है। पर ब्रूस टोर्न से कहता है कि मैं तो फटे आलू, भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकूंगा। जिस पर टोर्न कहता है कि हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि टोर्न असल में बेन का बेटा है, जिसने बैटमैन की कमर तोड़ी थी। और चूंकि बेन ने अपने जीवन काल में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भर भर के वेनम सीरम का यूज किया है, तो उसके जीन्स पर वेनम सीरम का काफी गहरा प्रभाव पड़ा। और जब टोर्न पैदा हुआ तो उसे विरासत में वेनम सीरम मिला, जो कि उसकी बॉडी खुद से ही प्रोड्यूस करती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब टोर्न छोटा था तब सेंट बैटमैन ने टोर्न के सामने ही उसके पिता की भी हत्या कर दी थी, जिस कारण उसके मन में सेंट बैटमैन को लेकर एक अलग ही नफरत है। साथ ही में टोर्न की माँ भी लेडी शिवा है, जिसने उसे लड़ने के काबिल बनाया। और इन माँ बेटों ने मिलकर ही ब्रूस को छुड़वाने का प्लान बनाया, क्योंकि इनका मानना है कि ब्रूस वापस से गौतम सिटी को पहले जैसा बना सकता है। अमीर इंसान है और इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री पूरे वर्ल्ड में सिर्फ गौतम सिटी ही है। तो अगर ब्रूस ने पॉल वेली को हरा दिया तो गौतम अपनी टेक्नोलॉजी बाहरी देशों के साथ बांटकर सब कुछ ठीक कर सकता है। और इतना सब कुछ समझाकर लेडी शिवा ब्रूस के पास एक अनोखा सा डिवाइस रख देती है। और फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ पॉल वेली को देखते हैं, जो कि लगभग अपनी सारी एनर्जी हार चुका है। लेकिन उसके साथ वाले उसे बूस्ट अप देने के लिए जल्दी से वेन मैनर्स में ले आते हैं। और यहाँ पर ये सस्ता बैटमैन हमेशा से अपनी पावर बढ़ाने के लिए बेन के वेनम सीरम का यूज करता है। पर इस बार जब जीन पॉल अपनी सीरम वाली पेटी को खोलता है तब वो खाली होती है। और इसके पीछे की हरकत इन माँ बेटों ने करी होती है। और यही नहीं, इन्हें यहाँ तक पहुँचाने में मदद पॉल वेली की लवर मेट्रिन ने ही करी, जो कि वो खुद भी परेशान थी पॉल वेली से। उसे पॉल वेली का वेनम सीरम लेना पसंद नहीं था। वो पॉल वेली का पागलपन देख रही थी, जो कि ब्रूस वेन से सिर्फ इतना साबित कराना चाहता है कि वो उससे ज्यादा काबिल बैटमैन है गौतम सिटी के लिए। अब अपनी लुगाई से इतनी गंदी गद्दारी खाने के बाद पॉल वेली ने मेट्रिन की सारी बातों को बकवास समझकर अपने ही चमचों के हाथों उसे मरवा दिया। भाषण खत्म हो गया, इसीलिए तो मुझे औरतें पसंद नहीं है। उन्हें दौरे पड़ते हैं और फिर वो बकवास करने लगती हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना।
खैर इसके बाद हम ब्रूस वेन को भी वहीं देखते हैं जिसे एक नया रूप मिल चुका है। साथ ही में उसके पास एक नया बैटमैन कॉस्ट्यूम भी है और इसके साथ ही इस बैटमैन के पास कुछ नई खूबियां भी है, जैसे ये पहले से अब ज्यादा ताकतवर है, उड़ भी सकता है और खुद को छोटे छोटे चमगादड़ों में बदलकर अपने शरीर से अलग भी हो सकता है। फिर ये बैटमैन पॉल वेली के चमचों से लड़ता है और उधर माँ बेटे पॉल वेली से लड़ रहे होते हैं। चूँकि वो पहले से ही काफी ज्यादा थका हुआ था तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो टोर्न का हाथ उखाड़कर उसकी रगों में बह रहा वेनम सीरम पी जाता है, जिस वजह से वो पहले जितना पावरफुल हो जाता है। हालांकि बैटमैन वहाँ आकर माहौल संभाल लेता है और ऐसे ही थोड़ी बहुत माथापच्ची चलने के बाद पॉल वेली टोर्न के हाथों मारा जाता है और इसी के साथ पॉल वेली का अंत हो जाता है। और यहाँ पर दोनों माँ बेटे ब्रूस से कहते हैं कि अब हम पूरी दुनिया को पहले जैसा बनाएंगे, पर ब्रूस के विचार तो कुछ अलग ही थे। उसे बदलाव नहीं चाहिए था और इससे पहले दोनों माँ बेटे कुछ समझ पाते उससे पहले ही बैटमैन उन दोनों को भी मार देता है। अब ऐसा ब्रूस ने इसलिए किया क्योंकि अब उसे बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इन 30 सालों के बीच में उन्होंने अपना अंत खुद ही चुना। अब यहाँ पर ब्रूस खुद जीन पॉल की तरफ सोचने लगा था। इसका रीजन शायद तक ये हो सकता है कि सब कुछ कायदे से करने के बावजूद भी ब्रूस जीन पॉल से हार गया और उसे 30 साल का टॉर्चर सहना पड़ा। और जो इन 30 सालों में बाकी देशों की हालत हुई है उससे कहीं ना कहीं ब्रूस को ये भी लगने लगा हो कि जीन पॉल हमेशा से गौतम के लिए एक राइट चॉइस थी, वो बैटमैन बनने लायक था। और यहाँ पर ब्रूस जीन पॉल से कहता है कि तुम्हारे कारण मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने भी वही गलती करी जो कि अब मैं नहीं करने वाला, किसी पर खुद से ज्यादा भरोसा करना। अब यहाँ पर इस अर्थ पर एक बार फिर से अच्छाई आ सकती थी, लेकिन बढ़ते डार्कनेस ने बैटमैन का माइंड करप्ट कर उसे बुराई की ओर धकेली दिया, जिस कारण डार्क मल्टीवर्स में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होते जा रही है। इस अर्थ में टेम्पस को उम्मीद थी कि बैटमैन सब कुछ ठीक कर देगा और वो उसका साथ पाकर बाकी यूनिवर्सेस को भी इस डार्कनेस से बचा लेगा, पर कहानी थोड़ी उल्टी पड़ गई। खैर बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छा बात नहीं है।